ये आप सभी के लिए कम्युनिकेशन क्लास है फिर से, और कम्युनिकेशन क्लास का पार्ट 5 है। इसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं रेड फोर्ट की विजिट को लेकर। मीन्स कोई पर्सन रेड फोर्ट पर विजिट करके आया है या रेड फोर्ट की विजिट के बारे में दो लोग, दो फ्रेंड्स, दो नॉन पीपल जो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। आंसर जो होंगे एक क्वेश्चन के जितने भी पॉसिबल आंसर होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी पॉसिबल आंसर होंगे वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। और वो जो है, मैं ये नहीं कहता कि जो आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया उसके अलावा आंसर नहीं बन सकते। आप अपनी तरफ से भी थिंकिंग करें, सोच बनाएं, विचार बनाएं और उसके आंसर, ये आइडियाज़ हैं जो अभी लिखे जाएंगे हर क्वेश्चन का वन बाय वन। वो आइडियाज़ हैं, मेरी तरफ से आइडियाज़ हैं, अपनी तरफ से भी आप ऐड ऑन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड टू रेड फोर्ट? किसी भी पर्सन से यदि आप उसके अनुभव के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी भी पर्सन से उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हैं, कोई कार्य किया है या नहीं किया, इस अनुभव के बारे में बात करना चाहते हैं, तब आपके पास हैव यू एवर की ग्रामर होती है। क्या आपने कभी, मीन्स आगे हम क्वेश्चन करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड टू रेड फोर्ट? सॉरी, हैव यू एवर विजिटेड टू रेड फोर्ट? क्या आपने कभी रेड फोर्ट को विजिट किया है? क्या आप कभी लाल किले पर घूमने गए हैं? अब इसके आंसर दो हो सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जिस क्वेश्चन की बिगिनिंग होगी, ऐसा कोई भी प्रश्न जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, सहायक क्रिया से होती है, उसके दो आंसर्स बनते हैं, यस या नो। नो से तो हो जाएगा नो, आई हैव नॉट विजिटेड टू रेड फोर्ट। इसका एक आंसर बन सकता है यस आई हैव विजिटेड। फर्स्ट यस कर लेते हैं, यस आई हैव विजिटेड टू, यस आई हैव विजिटेड टू रेड फोर्ट। हाँ, मैं रेड फोर्ट, लाल किले को विजिट कर चुका हूँ। ओके, प्रॉपर नाउन है ना, तो इसलिए रेड में आर कैपिटल, फोर्ट में एफ कैपिटल। यस आई हैव विजिटेड टू रेड फोर्ट। हाँ, मैं रेड फोर्ट को विजिट कर चुका हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसका एक और आंसर हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया आंसर। इसका सेकंड आंसर हो सकता है नो। नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट विजिटेड टू, या आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं जा चुका हूँ। आई हैव नॉट विजिटेड टू रेड फोर्ट, मैं रेड फोर्ट पर नहीं गया हूँ। या नो आई हैव नॉट गॉन देयर, नहीं, मैं नहीं, वहाँ नहीं जा चुका हूँ। या आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ कभी भी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ कभी भी नहीं जा चुका हूँ। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड टू रेड फोर्ट? ऐसा मानते हुए कि जिसने आंसर दिया है उसने पॉजिटिव आंसर दिया है, यस आई हैव विजिटेड टू रेड फोर्ट, यस, या फिर यस आई हैव गॉन देयर, हाँ मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं रेड फोर्ट को विजिट कर चुका हूँ, उसने हाँ में आंसर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड टू रेड फोर्ट? आप रेड फोर्ट पर, आप लाल किले पर कितनी बार विजिट कर चुके हैं, आप वहाँ पर कितनी बार जा चुके हैं? तो इसके आंसर कौन कौन से हो सकते हैं? आई हैव, डिपेंड, ये आंसर जो सजेस्ट किए जा रहे हैं इनमें से कोई एक आंसर लेना है, और इनके अलावा जो दूसरा और अन्य ऑप्शन बनता है वो आप अपने ब्रेन से बनाइए, ठीक है। आई हैव गॉन देयर मैनी टाइम्स, आई हैव गॉन देयर मैनी टाइम्स, मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। या ये हो गया आंसर। इसका दूसरा हो सकता है, आई हैव गॉन देयर वंस, एक बार जा चुका हूँ। एक और आंसर हो सकता है, आई हैव गॉन देयर ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस, दो बार। आई हैव गॉन देयर मैनी टाइम्स, मैं वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ।
आई हैव गॉन देयर वंस, मैं वहाँ पर एक बार जा चुका हूँ। आई हैव गॉन देयर ट्वाइस, मैं वहाँ पर 2 बार जा चुका हूँ। या आई हैव गॉन देयर मैनी टाइम्स, मैं वहाँ पर कई बार विजिट कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार इज रेड फोर्ट फ्रॉम योर सिटी। हाउ फार इज रेड फोर्ट फ्रॉम योर सिटी। रेड फोर्ट जो है, जो लाल किला है, वो आपके शहर से, देखो सिटी को देखकर कुछ सोचेंगे हम तो विलेज से बिलोंग करते हैं, विलेज भी आ सकता है, सिटी को हटा दीजिए विलेज आ जाएगा। ठीक है, हाउ फार इज रेड फोर्ट फ्रॉम योर सिटी, रेड फोर्ट आपके शहर से कितना दूर है। या हाउ फार इज रेड फोर्ट फ्रॉम योर विलेज, रेड फोर्ट जो है वो आपके गांव से कितनी दूर है। ओके, इसका आंसर लिख सकते हैं इट इज, ये आपका आंसर 3 है। फर्स्ट ऑप्शन इट इज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर फार फ्रॉम आर सिटी आर विलेज। इट इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम आर सिटी, यह हमारे शहर से 300 किलोमीटर दूर है। इट इज़ 300 किलोमीटर फार फ्रॉम आर विलेज, यह हमारे 300 को भी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ 300 किलोमीटर फार फ्रॉम आर विलेज, ये हमारे गांव से 300 किलोमीटर दूर है। या इट इज़ ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर फार फ्रॉम आर सिटी, यह हमारे जो शहर है उससे लगभग 300 किलोमीटर दूर है। डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है आप उसे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did you go there last? Last means last time. When did you go there last? आप लास्ट टाइम आखिरी बार वहाँ कब गए थे? 3 months ago, 3 महीने पहले गए थे, लास्ट ईयर गए थे, या 2 years ago गए थे। तो ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हैं। अब फोर्थ के लिए आंसर है When did you go there last? I went there. I went there 3 months ago. I went there 3 months ago. मैं वहाँ 3 महीने पहले गया था। या I went there, सारा सेंटेंस वही रहेगा। 3 months ago हटाकर लिख देंगे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। I went there 3 months ago, मैं वहाँ 3 महीने पहले गया था। या I went there last year, मैं वहाँ पिछले साल गया था। या I went there 2 years ago, मैं वहाँ 2 वर्ष पहले गया था। बहुत से आंसर आप लिख पाएंगे ऐसे ही। फिर है Who did you, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे गए थे, आप वहाँ कैसे गए थे। ये लिख लिए होंगे आपने, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे गए थे। बाइक से गए थे, बुलेट से गए थे, कार से गए थे, आपको बताना है। आंसर 5 है हाउ डिड यू गो देयर, आई वेंट देयर बाय कार, मैं वहाँ कार से गया था। आई वेंट देयर ऑन बाइक, मैं वहाँ बाइक पर गया था। आई वेंट देयर ऑन बुलेट, मैं वहाँ बुलेट पर बैठकर गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हु डिड यू गो देयर विद, वहाँ पर आप किसके साथ गए थे, अकेले गए थे या 2 लोग आपके साथ थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, पेरेंट्स थे, किसके साथ गए थे आप। हु डिड यू गो देयर विद, आंसर ठीक है ये हु डिड यू गो देयर विद, आई वेंट देयर। क्वेश्चन में देखिए डिड है और फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ वो फर्स्ट फॉर्म है। यदि किसी क्वेश्चन में डिड है और फर्स्ट फॉर्म है और उसका आंसर यस में देना चाहते हैं तो फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। इसलिए देखिए आंसर में गो नहीं है, वेंट है, गो वेंट गोन। मैं वहाँ हाउ डिड यू गो देयर, वहाँ कैसे गए थे, ये तो हो गया आई वेंट देयर बाय कार। फिर है हु डिड यू गो देयर विद, आप वहाँ किसके साथ गए थे। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर with my, I went there with my parents, लिख सकते हैं अपने माता पिता के साथ गया था। या फ्रेंड्स with my friends, I went there with my friends, मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। या I went there with my relatives, मैं वहाँ अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ गया था। तो कुछ भी लिख सकते हैं। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट देयर विद माई रिलेटिव्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू रेड फोर्ट? रेड फोर्ट तक जाने में, पहुंचने में कितना समय लगता है? टाइम भी बताना पड़ेगा आपको, बताइए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 hours to go to रेड फोर्ट। रेड फोर्ट तक, लाल किले तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 hours। रेड फोर्ट तक पहुंचने में 5 hours लगते हैं। 7 देन 8 वेयर इज रेड फोर्ट? कहां पर है? यह क्वेश्चन तो रह ही गया था। है कहां पर ये रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कहां पर है? इट इज, यह है, इट इज इन दिल्ली। यह दिल्ली में है। हिंदी में दिल्ली और इंग्लिश में दिल्ली। इट इज इन दिल्ली। देखो जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो दिल्ली बोल रहा हूँ। इट इज इन दिल्ली, यह दिल्ली में है। और हिंदी, इट इज इन दिल्ली, और हिंदी बोलने की यह दिल्ली में है। तो इंग्लिश में दिल्ली और हिंदी में दिल्ली। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। वुड यू लाइक टू गो देयर अगेन? क्या आप फिर से वहां जाना चाहेंगे? मतलब अगर आप एक बार 2 बार जा चुके हैं तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि इच्छा है दोबारा वहां जाने की। वुड यू लाइक टू गो देयर अगेन? इसका आंसर है यस। नो भी हो सकता है। यस, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो देयर अगेन। मैं वहां फिर से जाना पसंद करूंगा, मैं वहां दोबारा जाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गो देयर अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वॉज योर विजिट देयर? वहां पर आपकी विजिट कैसी थी? जाकर तो आ गए, कैसी थी विजिट? वो जो आप घूम कर आए, वो आपका घूमना फिरना कैसा रहा? तो इसमें आप अच्छा बता सकते हैं। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, आई वॉज नहीं है, इट वॉज है। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, यह मेरे लिए एक नाइस एक्सपीरियंस था। ठीक है। या वी इंजॉयड दिस ट्रिप वेरी मच, वी इंजॉयड दिस ट्रिप अलॉट, हमने इस ट्रिप को, इस यात्रा को बहुत इंजॉय किया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी विजिट को लेकर है। यहाँ पर रेड फोर्ट को एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। रेड फोर्ट को हटाकर आप बहुत सी बातें बोल सकते हैं कि क्या आप कभी वहाँ गए हो। किसी से ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, हैव यू एवर विजिटेड टू दिल्ली? क्या कभी दिल्ली गए हो? कब गए हो? कब गए थे लास्ट टाइम? किसके साथ गए थे? ठीक है। कहाँ पर रुके थे? ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको एक इंसिडेंट क्रिएट करके, एक एग्जाम्पल, एक कहानी गढ़ के आपको बताया गया है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।